सभी शिक्षार्थियों को नमस्कार। आज हम कुक्कुट फार्म पर जैव सुरक्षा के उपाय के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। जैव सुरक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीमारियों की पहचान कर फार्म पर उन्हें आने से रोका जाता है। कुक्कुट फार्म पर जैव सुरक्षा के 3 प्रमुख अवयव होते हैं। पहला है अलगाव, दूसरा है यातायात, तीसरा है स्वच्छता। अलगाव की बात करें तो अलगाव में जितनी तरह के पक्षी होते हैं, जैसे अंडा देने वाले जिनको लेयर कहा जाता है, मांस वाले पक्षी ब्रॉयलर, तथा जो चिक्स होते हैं जो छोटी उम्र के चूजे होते हैं, इन सभी को अलग अलग रखा जाता है, आपस में मिलाया नहीं जाता। तो ऐसा करने से भी जो बीमारियां हैं उनके आने का जो खतरा है बहुत कम हो जाता है। तो इनको अलग अलग समूह के अंदर ही रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा उपाय है ताकि उसमें बीमारी कम से कम आए। तो बड़ी जो मुर्गी फार्म है उसमें एक सिस्टम अपनाया जाता है जिसको ऑल इन ऑल आउट सिस्टम या पद्धति कहते हैं। इसमें क्या है कि जब भी मुर्गी फार्म शुरू करते हैं या चूजे जब आते हैं पहली बार, तो पूरा जो ग्रुप होता है या जो एक तरह से मान लो 5,000 10,000 जितने भी पक्षी रखे जाते हैं, एक बार में ही वो फार्म पर लाए जाते हैं। और जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उनको वहाँ से सेट से हटा दिया जाता है। जैसे अगर ब्रॉयलर होंगे तो उनको लगभग 40 से 42 दिन की उम्र पर बाज़ार में बेच दिया जाता है, और अगर लेयर पालनी है तो उनको लगभग 1.5 साल के बाद में सेट को खाली कर दिया जाता है। और खाली करने के बाद उस जो शेड है उसकी अच्छी तरह से सफाई की जाती है। बात करें यातायात नियंत्रण की, तो बहुत तरह की बीमारियां वाहनों के द्वारा या जो विजिटर्स होते हैं, बाहर के आने वाले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा बीमारी लग सकती हैं। तो जो भी वाहन मुर्गी फार्म के अंदर प्रवेश करें तो उसको अच्छी तरह से उसको कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। तो उसके लिए जो मुर्गी घर का जो दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा है, उसे के पास में एक पक्का गड्ढा बनाना चाहिए और उसके अंदर एक रासायनिक घोल जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट या फिनाइल का पानी रखा जाता है। तो जब भी वो वाहन मुर्गी फार्म के अंदर प्रवेश करता है तो उसके जो पहिए हैं उस जो लिक्विड रखा रहता है, जो दवा का पानी है, उसमें होकर गुजरता है, जिससे कि उसमें अगर किसी तरह के कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, तो वो उसमें समाप्त हो जाते हैं। तीसरा है स्वच्छता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि जो गंदगी से ही सभी तरह के जो कीटाणु हैं, चाहे वो जीवाणु हों, विषाणु हों या जो परजीवी हों, वो गंदगी के द्वारा ही हमारे पक्षियों के अंदर पहुंचते हैं। तो सभी जो उपकरण हैं, खुली सतह हैं, दाने के बर्तन हैं, पानी के बर्तन हैं, शेड है, पिंजरे हैं, उनको अच्छी तरह से जो है साफ़ किया जाता है। जो शेड है उसको हमेशा बंद रखना चाहिए, और जो भी व्यक्ति शेड के अंदर आता है तो प्रवेश द्वार पर जो घोल होता है उसमें पैरों को डुबोने के बाद ही और हाथ धोने के बाद ही अंदर प्रवेश करने की इजाज़त होनी चाहिए। तो ऐसा करने से किसी भी तरह के जो कीटाणु हैं वो मुर्गियों में नहीं पहुंच पाएंगे। और भी जितनी सामग्रियां हैं, चाहे जैसे दवाइयां हैं और टीके हैं, वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, जीवाणु रहित उनको कर लेना चाहिए। और केवल कुक्कुट फार्म पर केवल आवश्यक लोगों को ही पक्षियों के संपर्क में आने देना चाहिए। अनावश्यक रूप से व्यक्तियों को फार्म के अंदर प्रवेश नहीं करा देना चाहिए, क्योंकि यह पता नहीं लगता है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है, हो सकता है वो किसी दूसरे फार्म पर से होकर आ रहा हो और वहाँ से कोई किसी तरह की बीमारी के कीटाणु उसके साथ कपड़ों में, पैरों में आ सकते हैं। तो केवल ज़रूरत के लोगों को ही आवास के अंदर प्रवेश मिलना चाहिए। जो फुटपाथ है उसके प्रवेश होने पर आगंतुकों को कपड़े, जूते, टोपी आदि बदलवाने चाहिए, और यह सभी स्वच्छ एवं जीवाणु रहित होने चाहिए। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े और जूतों की व्यवस्था भी आगंतुकों के लिए अगर कर देते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था मानी जाती है,
इसके करने से बीमारियों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से जो उसका दरवाज़ा होता है उस पर फुटपाथ होता है, उसमें पानी भरा रहता है फिनाइल का या पोटेशियम परमैंगनेट का, तो उसमें जूतों के जो तली है उसको डुबा के ही अंदर उसमें प्रवेश करना चाहिए। और जैसे दिखाया है इसमें ऑल ओवर जो पूरा शरीर है उसमें ढका रहता है, तो ये भी एक व्यवस्था मुर्गी फार्म के अंदर होनी चाहिए। और केवल फार्म पर कार्यरत कर्मचारियों को ही प्रतिदिन के कार्यों हेतु पक्षियों को छूने दें। साथ ही किसी दूसरे फार्म या प्रदर्शनी या पक्षी बाजार पर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर इन पर आप पक्षियों को ले जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह की बीमारी अगर वहाँ पर किसी पक्षियों को है तो आपके पक्षियों को भी उसमें बीमारी लगने का हमेशा अवसर रहता है। अब बात करते हैं संरचनात्मक जैव सुरक्षा, मतलब जो संरचना बना रखी है, जो शेड बना रखा है, उसमें किस तरह की जैव सुरक्षा उसमें होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि शेड के चारों तरफ का स्थान चार दीवारी युक्त होना चाहिए और केवल प्रवेश एक निकास से ही होना चाहिए। अगर चार दीवारी उसमें होगी तो बाहर का कोई व्यक्ति, कोई पशु, इस तरह का जानवर उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा और बीमारी आने में उसमें काफ़ी रुकावट होगी। और जो शेड है उसके चारों तरफ लगभग 2 से 2.25 मीटर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पेड़ या अन्य तरह की वानस्पतिक सामग्री उसमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे भी कई बार कई तरह के परजीवी वगैरह शेड में जा सकते हैं और पक्षियों को वो प्रभावित कर सकते हैं। अब इन शेड इस चित्र में दिखाया गया किस तरह का जो फार्म है जालीदार होना चाहिए और उसमें किसी तरह का छेद नहीं होना चाहिए दीवार के, ताकि कोई भी चूहे वगैरह इस तरह से शेड के अंदर प्रवेश ना करें। जो है फार्म पर संक्रमण मुक्त गाड़ियां एवं व्यक्तियों की आवाजाही सुनिश्चित होनी चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये कि जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ये है कि जब भी मुर्गी घर बनाया जाता है तो उसको आसपास की ज़मीन से ऊंचा बनाना चाहिए, ताकि जो पानी जो शेड के अंदर अगर पानी है किसी तरह का और उसकी सफाई के लिए तो वो आसानी से बाहर निकल जाए। तो जल निकास का बहुत अच्छा प्रबंध होना चाहिए, तो इससे जो शेड है वो सूखा रहेगा, नम नहीं होगा और मुर्गियों के अंदर बीमारी नहीं आएगी। सभी भवनों में मक्खियों, मूषकों, कुंतकों और उड़ने वाले पक्षियों के प्रवेश से बचाव की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी तरह के चाहे मक्खी हों, मच्छर हों, चूहे हों, ये सभी कोई न कोई बीमारी उसके अंदर फैलाते हैं। और इसमें इसका फ्यूमिगेशन भी जब शेड के अंदर पक्षी नहीं होते तो उसमें उसका एक तरह से फ्यूमिगेशन किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए फॉर्मेलिन और पोटेशियम परमैंगनेट ये 2 रसायन होते हैं, इनको मिला के रखते हैं तो इससे एक फॉर्मेलिन नाम की गैस बनती है और वो जो गैस से जितने भी शेड के अंदर कीटाणु हैं, चाहे वो जीवाणु हो, चाहे विषाणु हो या किसी तरह का परजीवी हो, वो सभी इस गैस के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। तो ये मुर्गी घर का जो फ्यूमिगेशन है वो बहुत अच्छा जैव सुरक्षा के लिए एक उपाय माना गया है। तो जब भी ये फ्यूमिगेशन करते हैं तो पहले धूप को आने देते हैं, फिर बाद में जैसे पर्दा लगा देते हैं ताकि वो जो गैस है पूरे शेड के अंदर फैल जाए, और फिर बाद में जो है एग्जॉस्ट फैन चलाने के बाद में जो गैस बनती है उसको बाहर निकलने का रास्ता दे देते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे ऑपरेशनल जैव सुरक्षा, तो जो भी जब मुर्गी फार्म अंदर में पक्षी रहते हैं तो उस समय किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए। तो देखिए, जो ब्रॉयलर यूनिट की बात अगर हम पहले करें तो बीमारी को फैलाने वाले पानी के स्रोतों को स्वच्छ और जांचते रहना चाहिए, जिससे कि जीवाणु और फफूंद से बचाव हो सके। जहाँ भी पानी का स्रोत होता है, ट्यूबवेल होता है या टंकी होती है, उसको नियमित रूप से
उसकी जांच करनी चाहिए। कई बार उसमें काई जम जाती है, कीड़े हो जाते हैं, या आसपास पानी फैल जाता है तो उसमें कई प्रकार के परजीवी पनप जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो भी स्रोत हैं उसके आसपास सफाई होनी चाहिए और स्रोत भी बिल्कुल साफ़ सुथरा उसमें होना चाहिए। शेड को 7 से 10 दिन तक खाली रखा जाए, जिससे जीवाणु नाशन की क्रिया को पूरा किया जा सके। मतलब ये है कि जब शेड खाली कर देते हैं, जैसे ब्रॉयलर है, 42 दिन के बाद जब सारे पक्षी उससे निकल जाते हैं तो उसका जीवाणु नाशन जो किया जाता है उसमें लगभग 1 हफ्ता तो उसको खाली रखना चाहिए। उसके बाद ही नया जो बैच है उसको फिर डालना चाहिए, ताकि वो उसके अंदर किसी भी तरह के कीटाणु उसमें ना हो। और पक्षियों को फार्म में इधर उधर घूमने से रोकना चाहिए, क्योंकि अगर पक्षी बाहर जाएंगे तो वो भी किसी भी तरह के जो कीटाणु हैं उससे ग्रसित हो सकते हैं। बात करें लेयर यूनिट की, तो जो इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो ग्रोअर और लेयर यूनिट है उसमें कम से कम 30 मीटर की दूरी पर वो शेड होनी चाहिए। दोनों के जो है कर्मचारी भी अलग अलग निश्चित होने चाहिए, एक दूसरे के अंदर वो मिलने नहीं चाहिए, क्योंकि लेयर्स के अंदर बहुत तरह की बीमारियां होती हैं जो ग्रोअर के अंदर नहीं होती हैं। लेयर होने के बाद में, बड़ी उम्र होने के बाद में उसमें कई तरह की बीमारियां होती, तो उसको ग्रोअर में न जाए, इसलिए उसके कर्मचारी भी उसमें अलग अलग होंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। इसमें उचित टीकाकरण कार्यक्रम और अंडे की ट्रे की अवश्य सफाई होनी चाहिए। मुर्गी के अंदर बहुत तरह के टीका लगाए जाते हैं, उनमें बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे रानीखेत है और टाइफाइड का है, चेचक है और लीची है, मतलब बहुत तरह की बीमारी होती हैं। तो इनका उचित समय पर टीकाकरण करेंगे, और जो अंडे की ट्रे वगैरह जिसमें अंडे एकत्र किए जाते हैं उनका जो है अच्छी तरह से साफ़ सफाई उसको रखना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी फार्म के अंदर जो अंडे ले जाने वाली गाड़ी है वो शेड के अंदर उसमें नहीं आनी चाहिए, फार्म से बाहर ही उसको रखना चाहिए, और अंडे भी उस गाड़ी के अंदर फार्म से ले जाके बाहर ही उस गाड़ी के अंदर लोड करने चाहिए। टीकाकरण कई तरह से किया जाता है, जैसे कुछ टीके हैं वो आँख के अंदर दवाई डाल के उसका किया जाता है, और कुछ को मांस के अंदर टीका लगाने के करते हैं, कि किसी को जो उसकी नाक है उसमें डालते हैं वैक्सीन। तो कई तरीके से इसमें टीकाकरण किया जाता है। अगर और कार्यों की बात करें तो जो बिछावन है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मुर्गियां रहती हैं तो मुर्गियों की जो बीट है और उनके पंख हैं, बहुत तरह की गंदगी है वो बिछावन में मिल जाती है, और वो भी एक तरह से बीमारी का कारण बनती है। तो बिछावन को पूरी तरह से उसमें से हटा देना चाहिए, और उसको सुरक्षित दूरी पर फेंकना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें एक गड्ढा बनाएं जो शेड से दूर होना चाहिए, उस गड्ढे में इस बिछावन को जाकर डंप करना चाहिए, और शेड को अगले बैच के लिए सफाई करना, नए पक्षियों को सुरक्षित बनाना होता है। इस चित्र के अंदर दिखाया है कि जो फार्म है उससे काफ़ी दूर पर इसको, जो उसका बिछावन है जो यूज हो चुका है उसको डाला गया है, और बाद में इसको खेतों के अंदर इसमें इस्तेमाल मतलब किया जा सकता है। अगर वो नज़दीक होगा तो उससे हवा से उड़कर कई तरह के उसमें कीटाणु वगैरह दोबारा पोल्ट्री शेड के अंदर आ सकते हैं और पक्षियों को बीमार बना सकते हैं। अब ये जो पानी के उपकरण हैं, इकट्ठा करने के टैंक हैं, उसको कम से कम हफ्ते में एक बार उसका टैंक का पानी निकाल लेना चाहिए, और जो पानी के सिस्टम में लगी हुई जो काई लग जाती है कई बार हरे रंग की, उसको अच्छी तरह सफा कर उसको हटाना चाहिए, और किसी अच्छे डिटर्जेंट से उसको साफ़ करना चाहिए। तो पानी का टैंक पानी निकालने के बाद में उसकी भी अच्छी तरह से सफाई करना चाहिए, क्योंकि पुराने पानी के अंदर भी बहुत तरह के कीटाणु उसमें पनप जाते हैं। इस चित्र के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से जो पानी का टैंक है उसको साबुन से अच्छे डिटर्जेंट के द्वारा उसको
साफ किया जाता है। मतलब ये है कि जो पानी के द्वारा बहुत तरह की बीमारियां हमारे पक्षियों को लगती हैं, तो अगर ये साफ़ सफाई रखेंगे टैंक वगैरह की और जो पानी के पाइप हैं, तो उसमें बीमारी आने का खतरा बहुत ही कम होता है। अब एक और इसमें उपाय किया जाता है कि कई बार बीमारी के कारण या उम्र के कारण या और किसी वजह से जो पक्षी उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको किस तरह से उनको मैनेज करना चाहिए। तो एक तो तरीका जो सबसे बढ़िया है वो है फार्म पर दफनाना। तो जो मुर्गी फार्म है उससे थोड़ा दूर एक गड्ढा बनाना चाहिए, जो संकुचन ढलान वाला एक गहरा गड्ढा जो 6 और 10 घन फुट का हो। तो इस तरह का जो गड्ढा बनाकर उसमें जो मरे हुए पक्षी हैं उनको डालकर और नमक डाल के बाद में अच्छी तरह से मिट्टी डालकर उसको दबा देना चाहिए। और जो सबसे अच्छा तरीका अपनाया जाता है वो इंसिनरेटर होता है। वो मतलब ये एक है, जो पक्षी मर जाते हैं उनको जला देते हैं। तो जो सही आकार की लकड़ी, डीजल अथवा बिजली से चलने वाले जो शवदाह मशीन है उनका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही सुरक्षित और अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो मरा हुआ पक्षी होता है वो किसी न किसी बीमारी के कारण मरता है और उसके अंदर जो भी कीटाणु, जीवाणु, विषाणु जो होते हैं, अगर उसको अच्छी तरह से नहीं दफनाया जाता तो ये सभी तरह के कीटाणु दोबारा जो है शेड के अंदर और पक्षियों को बीमार कर सकते हैं। तो इनका जो है अच्छी तरह से हटाना, उनको जलाना, इसका निस्तारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शेड को जो है वो चूहा रहित बनाएं। जब भी वो दीवार हो शेड की, तो आप देखें कि उसमें कहीं भी छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो चूहे हैं ये कई बार अपना खोद कर ये घर बिल बना लेते हैं और फार्म के अंदर घुस जाते हैं। तो जो फर्श के छिद्र हैं, खराब छत हैं और दीवारें हैं, अगर वो खराब हो चुकी हैं तो उनको समय समय पर उनकी मरम्मत ज़रूर कराएं, ताकि ये जो चूहे हैं वो किसी भी तरह से फार्म के अंदर ना घुस पाएँ। और एक बात का और ध्यान रखें कि जो आहार है केवल 15 दिन का ही आहार उसमें भंडारण करना चाहिए। ज़्यादा अगर आहार भंडारण करेंगे तो कई बार ये चूहे उसमें अपना बिल बना के उसमें घुस जाते हैं। तो वहाँ पर न केवल वो आहार को खाते हैं और हमारे जो मुर्गी पालक है उसको नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि वहाँ पर अपना लैट्रिन कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। उनमें बहुत तरह के कीटाणु होते हैं, तो और बदबू भी हो जाती है और मुर्गियाँ उस दाने को खाती नहीं हैं। तो ये चूहे का जो है प्रबंध जो है बहुत ही एक ज़रूरी उपाय है जैव सुरक्षा के अंदर। जो फीड का जो बोरी हैं उनका भंडारण भी बहुत उचित तरीके से करना चाहिए। ज़मीन पर सीधे ये जो बोरी हैं उनको नहीं रखना चाहिए, पहले उस पर लकड़ी के फट्टे आप रखें और उन फट्टों के ऊपर ही इन बोरी का भंडारण करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन से उसमें नमी आ सकती है, कई बार कई फफूंद लग सकती है। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कमरे की जो दीवार है, जो भंडारण का कमरा है, उसकी दीवार से सटा के नहीं रखना चाहिए। उनको थोड़ा सा उसमें जगह छोड़ देनी चाहिए, ताकि जो हवा है उसमें चलती रहे और किसी तरह की उसमें फफूंद या नमी उसमें नहीं आनी चाहिए। नियमित रूप से जो चूहे मारने की जो दवा है उसका उपयोग रखें और इनकी जो है कम से कम चूहे आएँ उसका उपाय करना चाहिए। और चूहों को पकड़ने वाले जो है पिंजरे हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें अगर पिंजरों को रखेंगे तो उसमें चूहे आ जाते हैं और उनको कहीं दूर जाकर उनको छोड़ा जाता है या उनको मार दिया जाता है। आजकल ये कुछ इस तरह के पिंजरे भी आते हैं जिस पर एक ग्लू रहता है, तो जैसे ही और उस पर कुछ दाना रख देते हैं, तो जैसे ही चूहा दाना खाने के लिए आता है तो उस जो गोंद टाइप का सा था उस पर चिपक जाते हैं और चूहा वहाँ से कहीं भी जा नहीं सकता, वो चिपक जाता है। तो इस तरह के पिंजरे भी आजकल बाज़ार के अंदर उपलब्ध हैं, तो उनका भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। अब ये दिखाया गया है कि ये चूहे का पिंजरा है।
ये सभी जगह इस्तेमाल करता है, तो ये भी एक चूहे को पकड़ने का बहुत ही अच्छा एक साधन है। जो एक और जो एक तरह से कीट है वो मक्खी होती है, तो ये बहुत तरह की बीमारी मुर्गियों में फैलाती है। तो ये जो घरेलू जो मक्खी होती है वो नमी, बिखरे पदार्थ, आहार और अंडा सामग्री, गीली खाद आदि में ये अंडे देती है, उनसे लार्वा निकलते हैं। और जो लार्वा से जो है एक तरह से और फिर कीट बढ़ जाते हैं। तो ये जो मक्खी है ये भी कई तरह के जो विषाणु हैं, कीटाणु हैं, वो उसमें पहुंचा देती है और हमारी मुर्गियां उसमें बीमार होने का उसमें खतरा रहता है। तो इसके नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि जो बिछावन खाद है वो उसको सूखा रखा जाए। तो अगर सूखा रखेंगे तो ये मधुमक्खी वहाँ पर कम बैठेगी। और सूखा रखने के लिए या तो जिस जगह ये बिछावन गीला हो जाता है वहाँ पर चूना डाल दें, और अगर बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाता है तो उस बिछावन को दूसरे अच्छे सूखे बिछावन से उसको रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं। और अगर कोई आहार उसमें बिखर जाता है तो उसको तुरंत ही वहाँ से साफ करके उसको हटा दिया जाता है, ताकि उसमें कोई मक्खी आदि उसमें नहीं आवे। हाँ, इसमें एक ये है कि आहार के अंदर एक संतुलित मात्रा के अंदर ही नमक होना चाहिए। ज़्यादा नमक डालने से, क्योंकि जो आहार होता है वो पक्षी उसको ज़्यादा पानी पीते हैं, जिससे कि उनकी जो विष्ठा है वो गीली हो जाती है और वो जो बिछावन है वो भी गीला हो जाएगा और वहाँ पर कई तरह की जो काई या फंगस है वो हो जाती है, जिसके कारण मुर्गियाँ बीमार हो सकती हैं। इसके लिए यांत्रिक चालित कीट नियंत्रक भी आजकल आते हैं, जैसे टेप है, बिजली चालित कीट मारने के यंत्र हैं, और मक्खियों को जलाने में भी नियंत्रण में सहायता होती है। आजकल इस तरह से बिजली से चलने वाले यंत्र आते हैं, उसमें वो जो मक्खी है वो आकर्षित होती है और वहाँ पर बैठते ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है करंट के द्वारा। तो इस तरह के जो यंत्र हैं उनका यूज करके हम मक्खियों के जो जितना भी उनका जो मुर्गी फार्म है उनके उसको रोक सकते हैं, उनकी संख्या को उसको कम कर सकते हैं। कुछ रसायनों के द्वारा भी इन कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड उसमें प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये इनका नियंत्रण जो है, इनका जो उपयोग है वो बहुत साफ़ सफाई और उचित प्रबंध के साथ ही करना चाहिए। विशेषकर जब फार्म के अंदर मुर्गी नहीं होती तभी ज़्यादातर रसायनों का प्रयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। बदल के कीटनाशक का प्रयोग करते रहने से कीटों में प्रतिरोधक क्षमता उसमें उत्पन्न होने के आसार कम हो जाते हैं। तो उसको कभी कभी बदल देना चाहिए, जैसे कभी मेलाथियोन है, कभी सिम्योथियोन है, और कभी बहुत तरह के और भी कीटनाशक आते हैं, तो उनको बदल देना चाहिए, क्योंकि एक ही कीटनाशक से इन कीटों में जो है प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है और वो बेअसर हो जाते हैं उससे। मुझे उम्मीद है कि ये जो जितने भी हमने ये उपाय बताए हैं, अगर ये उपाय अपनाते हैं तो हमारी जैव सुरक्षा बहुत ही अच्छी तरह से उसमें हो जाती है और मुर्गी और मुर्ग अच्छी तरह से उसमें स्वस्थ रहती हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद रहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।